एक कॉन्सेप्ट था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो लोग थे, वो नवाब जो थे, किंग जो थे, वो हुकूमत कर रहे थे। और वो किंग क्या करते थे, वो किंग रूल बुरी तरह रूल कर रहे थे। उस वक्त किंग ल्यूइस, फ्रांस का जो किंग था उसका नाम था ल्यूइस, और उसके साथ उसकी जो वाइफ थी यानी क्वीन थी वो मैरी थी। अब ये उस वक्त रूलर थे और इन लोगों ने जो ड्यूक, नवाब और एरिस्टोक्रेटिक जो थे उनको फ्री हैंड दे रखा था। बहुत सारे टैक्सेस अवाम पे लगाए जा रहे थे, बहुत सारी आर्चर्ड्स, बागात और गार्डन्स, इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही और उनका खून चूसा जा रहा था। अल्टीमेटली लोग जो हैं वो उठ खड़े होते हैं और वो सबको पकड़ के, उनके जितने भी सपोर्टर होते हैं या उनके प्रीस्ट होते हैं, क्लर्जी होते हैं, सपोर्टर होते हैं, उनके स्लेव होते हैं, उनको पकड़ के 40,000 नवाबों को वो क्या करते हैं, उनको एक ग्लूटीन बहुत बड़ा हेड कटर लगाते हैं और हेड कटर पे 40,000 नवाबों और उनके सपोर्टर और उनके बच्चों को उनके सर काट देते हैं। तो टेल ऑफ द टू सिटी की सेटिंग जो रखी गई है वो पेरिस और लंदन है। ये दो सिटी है। इन दो सिटी की ये दास्तान है, स्टोरी है। बैकग्राउंड में चल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन और लव स्टोरी भी चल रही है। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं एंड विल लर्न व्हाट इज अ टेल ऑफ द टू सिटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम लिख लें, 1789 में स्टार्ट हुआ है फ्रांस के अंदर और नवंबर 9 1799 के बाद एंड हुआ है। उसके बाद अल्टीमेटली हमने देखा कि वो नेपोलियन वार्स जो हैं वो शुरू हो गई। इवन के वो ज़्यादा एक डिक्टेटर दे दिया, अगर इससे बचे तो वो डिक्टेटर की तरफ चले जाते हैं। इसने ये नावल लिखा था 1859 में। नावल कब लिखा था? 1859 में, चार्ल्स डिकन ने। और ये जो एज है, अगर जैसे ही एज आए आपको फौरन पता चल जाना चाहिए ये विक्टोरियन नावलिस्ट है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये विक्टोरियन नावलिस्ट है। ठीक है, लेट्स सी सम कैरेक्टर्स। अच्छा, ये कैरेक्टर हैं कुछ, इनको ज़रा इनको स्नैपशॉट ले लें बल्कि इनका। एक है ल्यूसी मैनेट। ल्यूसी मैनेट का एक फादर है, उसका नाम है डॉक्टर मैनेट। डॉक्टर मैनेट जो है काफ़ी सालों से बंद है। कहाँ? बेस्टील किले के अंदर बंद है। बेस्टील किले के अंदर एक किला है और उस किले के अंदर डॉक्टर मैनेट जो है काफ़ी सालों से बंद है। डॉक्टर मैनेट के काफ़ी सालों से यानी इस किले के अंदर, इस किले यानी बेस्टील किले के अंदर बंद होने की वजह से उसकी याददाश्त जो है वो बिल्कुल खो चुकी है। एक दिन लूसी मैनेट की मुलाकात होती है जार्विस लॉरी से। ये जार्विस लॉरी जो है वो बैंक में काम करता है, मैनेजर है, और इसकी मुलाकात होती है लूसी मैनेट से। ये लूसी मैनेट को बताता है कि तुम्हारा बाप जो है डॉक्टर मैनेट वो जिंदा है। लोगों ने उसे समझा कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ पे डिफार्ग, मिस्टर डिफार्ग जो है उसने एक लेटर लिखा है कि वो जिंदा है। तो ये लेटर जो है वो जाके लूसी मैनेट को दिखाता है और ये वो कहता है कि हम डॉक्टर मैनेट को लेकर आएंगे। ये जार्विस लॉरे और लूसी मैनेट ये दोनों चलते हैं और ये चले जाते हैं कहाँ? फ्रांस के अंदर। वहाँ काफ़ी सालों से डॉक्टर मैनेट जो हैं वो एक किले, बेस्टील किले के अंदर बंद है और वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। डॉक्टर मैनेट को नहीं पता कि वो कौन था, कहाँ से आया है, काफ़ी सालों से वो बंद है और ही हैज़ फॉरगॉटन अबाउट हिज ओन पास्ट एंड ही हैज़ फॉरगॉटन एंड ही से दैट आई एम अ कॉबलर। ही से दैट आई एम अ कॉबलर, आई एम जस्ट रिपेयरिंग शू। मेरी ड्यूटी, मैं सिर्फ रिपेयरिंग शू का ही काम करता हूँ, मैं एक कॉबलर हूँ शायद, और वो भूल चुका है। अब वो जूते मरम्मत करता है उस किले के अंदर, भूल चुका है सब कुछ। अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं और तो यहाँ पे जो मिस्टर डिफार्ग है, वो जो एक रेवोल्यूशनरी का लीडर है, वो इन दोनों को लेकर डॉक्टर मैनेट के यहाँ लेकर जाता है। लेकिन डॉक्टर मैनेट पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन जब उसके बाल देखता है तो बाल उसकी वाइफ की तरह मिलते जुलते हैं, तो वो कुछ पहचान में आता है।
वो क्या बताती है कि वो उसकी बेटी है, और इस तरह डॉक्टर मेनट पहले तो वो नहीं पहचानता, लेकिन अल्टीमेटली वो उसे पहचानने में कामयाब हो जाता है, और वो ये चाह रही है कि अगर डॉक्टर मेनट इसके साथ चले जाएं तो वो उससे अपने फादर की हालत जो है वो ठीक कर लेगी। अल्टीमेटली फैसला ये होता है कि डॉक्टर मेनट की वहाँ पे अच्छी खासी इज्जत है, क्योंकि डॉक्टर मेनट ने उस वक्त जब रेवोल्यूशनरी उठ रहे थे या लोगों पे जुल्म कर रहे थे ये इतने ड्यूक, नवाब और किंग, तो ये उस वक्त साथ दिया था गरीब लोगों का इसने। डॉक्टर मेनट जो है ये लूसी के साथ चला जाता है, और जब ये लूसी के साथ जा रहे होते हैं तो एक करैक्टर और इंट्रोड्यूस होता है। उस करैक्टर का नाम है, नाम नोट कर लें, चार्ल्स डार्ने। चार्ल्स डार्ने जो है एवरमॉन्ट ब्रदर्स जो हैं उनका बेटा है, यानी एवरमॉन्ट जो है उसका भतीजा है, इसके फादर की डेथ हो चुकी है, तो ये भी इनके खानदान से है। इन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं गरीबों के ऊपर। इवन कि मैडम डिफार्क जो है, मैडम डिफार्क की एक सिस्टर थी, और मैडम डिफार्क जो है उसके भाइयों को, और मैडम डिफार्क के भाई को, मैडम डिफार्क के जो रिलेटिव्स जो हैं उनको, यानी उसकी सिस्टर को रेप किया गया था मैडम डिफार्क की, उसके भाई को कत्ल किया गया था। ये सारा माजरा उसके सामने हुआ था, और मैडम डिफार्क जो है वो रेवोल्यूशनरी में है और वो बदला लेना चाहती है। अब ये सारे मामलात का पता चल गया था डॉक्टर मेनट के, हाँ इसके पास सबूत थे, तो एवरमॉन्ट ने पकड़ के इसको बेस्टील जो किला है उसके अंदर बंद कर दिया था। अब ये वहां पे काफी सालों से बंद है, और ये यहां पे जूतियां बनाता है। अब इसको लेके वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में मुलाकात होती है इससे। ये भी अपनी अंकल एवरमॉन्ट के साथ लड़ के वापस जा रहा है। एवरमॉन्ट जो है वो बड़ा जालिम है। ये एक दफा जा रहा होता है एक अपनी बग्गी पे बैठ के, तो एक गरीब का बच्चा जो है वो इसकी बग्गी के नीचे आ जाता है। ये एक सिक्का उठाता है और ये उसके आगे फेंकता है उसके वालिद के, और उसे कहता है कि न जाने लोग अपने बच्चों की हिफाजत क्यों नहीं करते, लोग बड़े नॉनसेंस हैं। ये एक सिक्का फेंक के आगे अपने महल में चला जाता है, तो उसके फादर को गुस्सा आता है उस बच्चे के, वो बदला लेने के लिए इसके महल में पहुंच जाता है, इसको कत्ल कर देता है। अल्टीमेटली ये सारे पकड़कर, गैस्पर उसका नाम होता है आई थिंक, वो उसको पकड़ के क्या करते हैं कि उसको ये सारे नवाब जो हैं पकड़ के कत्ल कर देते हैं। जब वो एवरमॉन्ट को कत्ल करता है तो उसको लटका देते हैं कुएं पे, वहाँ पे लोगों को पानी पीना पड़ता है वैसे ही, और इस तरह ब्लड जो है उसके जिस्म से रिश्ता रहता है। ये सजा देते हैं सारे गरीबों को कि अब यहाँ से ही पानी पिएंगे। तो इस तरह की ये बहुत सारी सजाएं दे रहे थे। अब हम चले जाते हैं लंदन में। लंदन में जो है एवरमॉन्ट लंदन में चला गया अपने अंकल को छोड़ के, और यहाँ पे इसका एक दोस्त भी था। ये कह रहा था कि मैं भी आपके साथ जाता हूँ। वो कहता तू टेंशन ना ले, तू यहाँ पे रहे, अगर तेरे साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो ये कहता है चार्ल्स डार्ने कि वो उसकी मदद करेगा। अब ये अपने अंकल को छोड़ आया और पीछे से इसके अंकल की डेथ हो जाती है, उसे उसका कत्ल कर दिया जाता है, और ये अब इंग्लैंड में है। जैसे ही इंग्लैंड में जाता है तो इंग्लैंड में प्रॉब्लम ये आता है कि इसका एक हमशक्ल भी है, तो वो उसे कहते हैं कि ये जो चार्ल्स डार्ने है इसको कभी तो हम लंदन में देखते हैं, कभी कहीं पे देखते हैं, ये हमें फ्रांस से आया है, शायद ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जासूस है, कोई स्पाई है इंग्लैंड का। तो जैसे ही इसके ऊपर इल्जाम लगता है, इसका कोर्ट में ट्रायल हो रहा होता है, तो वहां पे इसके पास दो अब एडवोकेट हैं। एक एडवोकेट है मिस्टर स्ट्राइवर्स, ये स्ट्राइवर उसका नाम है, स्ट्राइवर इसका एक एडवोकेट है, और एक है सिडनी कार्टन जो कि शराब पीता है, ठीक है, एक ड्रंकर्ड किस्म का आदमी है। ये दोनों इसके वकील हैं, एडवोकेट। अब यहाँ पे ये मिस्टर सिडनी कहता है कि चूंकि इसकी शक्ल मुझसे मिलती है तो मैं लंदन के डिफरेंट जगहों पे जाता हूँ, इसीलिए लोगों को शक हो रहा है, तो इसके ऊपर इसको अल्टीमेटली छोड़ दिया जाता है कि मैं ही हूँ जो इतनी जगहों पे आपको मिल रहा होता हूँ। तो इस तरह इसकी जान जो है यहाँ से छूट जाती है। इंग्लैंड में जो स्पाई का इसके ऊपर इल्जाम लगा होता है वो उतर जाता है। अब ये कुछ दिन यहाँ पे स्टे करता है। अब 3 बंदे जो हैं इससे लूसी मेनट से प्यार कर रहे हैं। लूसी मेनट बड़ी खूबसूरत है और लूसी से प्यार करता है सिडनी कार्टन, लूसी से प्यार करता है मिस्टर स्ट्राइवर, ये भी वकील है, ये भी प्यार कर रहा है, ये भी प्यार कर रहा है, ये भी प्यार कर रहा है। ये तीनों कैरेक्टर जो हैं अक्सर लूसी के घर आते रहते हैं, लूसी मेनट के। लूसी मेनट अपने फादर का इलाज कर रही है। डॉक्टर मेनट जो है वो पहले से काफी हद तक बेहतर हो गया है। अब ये जो है चार्ल्स डार्नी का अक्सर आना जाना शुरू हो गया लूसी के घर, और लूसी का और इसका अच्छा खासा इंटरेक्शन है, और डॉक्टर मेनट भी इनकी शादी के लिए राजी हो गया। लेकिन डॉक्टर मेनट को पता नहीं है कि ये कौन है।
एवरमॉन्ड तो वो है, एवरमॉन्ड तो वो खानदान है जिसने इसको बंद कर रखा था, अब इसे पता नहीं है। जब इसे पता चलेगा तो ये बहुत परेशान होगा। सिडनी कार्टन भी इसका ख्वाहिशमंद है कि वो लूसी को हासिल कर ले। मिस्टर स्टाइवर्ट तो उसको प्रपोज करने की कोशिश करता है लेकिन वो लाइक नहीं करती। इवन के जार्विस लॉरी कहता है कि तुम प्रपोज ना ही करो, अगर करोगे तो लूसी रिजेक्ट कर देगी। होता यूं है कि अब चार्ल्स डार्ने को खत लिखता है गैबल नामी उसका सर्वेंट कि वो यहाँ पे बहुत तंग है, यहाँ पे उसने रेवोल्यूशनरीज यहाँ उठ चुके हैं और वो लोगों को मार रहे हैं, जितने भी यहाँ पे अरिस्टोक्रेटिक्स हैं, नवाब हैं, किंग हैं और जितने भी लोग हैं उनके सपोर्टर, उनके सर्वेंट और उनके बच्चों को मार रहे हैं। ये खत लिखता है कि उसे यहाँ से बचा कर ले जाए। ये इतना इमोशनल हो जाता है कि ये अपने खत को पढ़ के सीधा दौड़ पड़ता है फ्रांस की तरफ। ये फ्रांस जाता है तो जाते ही रेवोल्यूशनरी इसको पकड़ लेते हैं। जैसे ही डॉक्टर मैनट को पता चलता है कि उसके दामाद को पकड़ लिया गया है, ये अपनी बेटी लूसी के साथ और मिसेज एक होती है मिस पोल्जर, ये लूसी के साथ और अपनी एक सर्वेंट के साथ यहां से उसको बचाने के लिए निकल पड़ता है। तो जब ये वहां पे जाता है तो वहां पे इसकी मुलाकात होती है उन रेवोल्यूशनरी से। वो रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं डॉक्टर मैनट की। तो मिस्टर और मिसेस डिफार्गे जो हैं डॉक्टर मैनट की इसलिए इज्जत करते हैं कि ये वो बंदा है जिसने उस वक्त इनका साथ दिया था जब ये बहुत बुरी कंडीशन में थे, ये वर्कर। अब ये वर्कर जो है इसकी रिक्वेस्ट को सुन लेते हैं और चार्ल्स डार्ने को छोड़ देते हैं। लेकिन इस दौरान जब ये जेल में था तो यहां पे इसने लेटर लिखा था, उसमें एक्सपोज किया था एवरमॉन्ड के सारे जितने भी उन्होंने जुल्म किए थे। एवरमॉन्ड के बारे में वो लिखता है कि किस तरह से वो मैडम डिफार्ग जो थी उसकी एक बहन थी जिसका रेप किया गया था और उसके ब्रदर को कत्ल किया गया था, और वो सारा मामलात इसने उस खत में लिख रखे होते हैं। और ये खत जो है मैडम डिफार्ग के हाथ में आ जाता है। जब वो बस्टील किले के ऊपर हमला करते हैं तो वो मैडम डिफार्ग को मिल जाता है। अब वो खत उसने वहां पे अदालत में दिखा दिया है और अल्टीमेटली डॉक्टर मैनट और इन सब को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब मैडम डिफार्ग जो है बड़ी गुस्से में है, वो बदला लेना चाहती है एवरमॉन्ड खानदान से, और यहाँ पे चार्ल्स डार्ने को गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ इसमें ट्रायल शुरू हो जाता है। अब ये यहाँ पे प्लान कर रही है और ये सिडनी कार्टन भी वहां पे पहुंच जाता है इंग्लैंड से फ्रांस बचाने के लिए लूसी को। अब यहाँ पे ये शराब पी रहा होता है, इसने एक शराब का बनाया हुआ है उन्होंने एक स्टेशन। अब यहाँ पे शॉप पे शराब पी रहा होता है तो यहाँ पे ये सुनता है कि मैडम डिफार्ग ये बात कर रही है कि वो लूसी को भी मरवा देगी, उसके बच्चों को भी वो बदला लेगी सारा। और ये सुनता है, वो कहता है कि वो लूसी मैनट की हेल्प करेगा। यहाँ पे ये सुन लेता है। जैसे ये सुनता है ये वाला मतलब सिडनी कार्टन ये कहता है कि वो मोहब्बत का जो हक है वो अदा करेगा और वो लूसी मैनट को हर सूरत जो है चार्ल्स डार्ने जो है उसको आजाद करवा के रहेगा। अब वो जार्विस लॉरी से ये मशवरा करता है कि वो एक गाड़ी का इंतजाम करे और वो जाएगा और अपनी जान कुर्बान करेगा। वो एक जासूस को साथ लेता है और वो कहता है कि मेरी और इसकी शक्ल मिलती जुलती है, आप मेरे हाथ बांधें और इसके मुंह के ऊपर कपड़ा चढ़ाएं और उसे ले जाएं यहाँ से और मुझे यहाँ पे बंद कर दें। अल्टीमेटली इसको यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है और हम साथ देखते हैं कि मैडम डिफार्ग जो है वो निकली है और वो लूसी को मारने के लिए निकली है। लूसी को पकड़ने की कोशिश करती है और जैसे ही वो जाती है तो उसका सामना होता है उससे मिस प्रोस से। मिस प्रोस जो है ये इनकी एक सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, जो कि डॉक्टर मैनट के साथ आई है। अब मिस प्रोस जो है बड़ी ताकतवर है, ये इसके हाथ में मतलब रिवॉल्वर होता है और ये लड़ती है मिस प्रोस से। मिस प्रोस और ये दोनों आपस में लड़ती है और मिस प्रोस जो है लड़ते लड़ते उसका ही जो पिस्टल है वो उसके लग जाता है मैडम डिफार्ग के, इसलिए मैडम डिफार्ग की डेथ हो जाती है। और ये जो चार्ल्स डार्नी, लूसी, डॉक्टर मैनट और जार्विस लॉरी ये सारे जो हैं इंग्लैंड को निकल जाते हैं और ये जो है अपनी जान दे देता है और इस तरह ये कहता है कि अब मेरी डेथ से एक न्यू रेवोल्यूशन आएगा, एक नई रेफॉर्मेशन होगी, लोग डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी, लूसी इंजॉय करेगी और मैंने ज़िंदगी में कहता है एक ही काम अच्छा किया है। तो यहाँ पे एक सैक्रिफिकेशन दिखाई गई है एक लवर की। Stay blessed and have a nice time, dear student, friend, follower. Don't forget to subscribe our channel, the ESL Academy. Stay blessed and have a nice time.